लक्ष्मी अच्छी है या दरिद्रता? तो सब लोगों का उत्तर होगा दरिद्रता को कौन चाहता है, अच्छी तो लक्ष्मी है ना। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, जीवन में बिना बुरे दिन आए, बिना गरीबी आए, क्या संसार में तुम अपने लोगों की और पराये लोगों की छटनी कर सकते हो? कोई सवाल ही नहीं है साहब। तो इसका मतलब यदि लक्ष्मी जीवन में भरपूर रही जीवन भर तो छटनी नहीं होगी। तो लक्ष्मी का जितना आना जरूरी है जीवन में, कुछ दिन के लिए दरिद्रता का भी आना जरूरी है। रहे मन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन हो। पंडित जी क्या बात है बताओ? तो माता जी कुछ बार बार खलबली कर रही हैं, क्या परेशानी है मेरी व्यासपीठ की तरफ? तो शांत बैठो, फिर हम पूछें तो यूं कर देते हो, और यहां इसमें हलचली होने का मतलब हमारा दिमाग खराब रहना। रहे मन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन हो। हित अनहित या जगत में, जान परत सबको। हित अनहित या जगत में, जान परत सबको। परीक्षित जी महाराज ने इतना परोपकार कमाया था कि संतों का मेला लग गया। और मेला काय में लगा? संपत्ति में नहीं, विपत्ति में। मेला काय में लगा? विपत्ति में। है, लेकिन समस्या इतनी जटिल थी कि 7 दिना में कैसे कल्याण होए। जब कैसे बात नहीं बनी, हमारे गाँव में एक कहावत है कि प्यासे को कुआं के पास जाना पड़ता है। प्यासे को कुआं के पास जाना पड़ता है। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। लेकिन यहां ये कहावत फेल है। परीक्षित जी प्यासे हैं और कुआं चल चल करके आ रहे हैं, पी लो पी लो पी लो। प्यासा बैठ गया है और कुआं आ रहे हैं। तब वहां जो है एक ऐसे महापुरुष का आगमन हुआ। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः। अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो, वृतश्च बालहि अवधूतवेशः। सुखदेव जी महाराज अवधूतवेशः। तत्राभवत्, तत्र अभवत यानी प्रकट हो गए।
सभी ऋषि समाज, मुनि समाज खड़ा हो गया आदर के लिए, सम्मान के लिए। महापुरुष के आने पर खड़े होने का मतलब ही प्रणाम हो जाता है, अलग से फिर प्रणाम करने की जरूरत नहीं होती, आदर ही तो सूचित करना है। परीक्षित जी चरणों में गिर पड़े। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम् सत्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः। जिन महापुरुषों के, संतों के स्मरण मात्र से गृहाः शुद्ध्यन्ति वै, निश्चय हृदय पवित्र हो जाते हैं, घर पवित्र हो जाते हैं स्मरण करने मात्र से। और ऐसे संतों का फिर दर्शन हो जाए तो आहा, जब स्मरण से ही हृदय पवित्र हो रहा है और फिर दर्शन और हो जाए, जिसके स्मरण से हृदय पवित्र होता हो उनका स्मरण भी हो, दर्शन भी हो और फिर कहीं छूने का मौका मिल जाए। जिनके स्मरण से हृदय पवित्र होता हो, दर्शन भी हो, छूने का भी मौका मिल जाए और कहीं वे घर में आ जाएं और उन्हें अपने हाथों से बना करके खिलाने का मौका मिल जाए, आहा। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासन आदिभिः। परीक्षित जी ने सुखदेव जी को चबूतरे पे बिठाया और अपने मन की बात रखी। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो जीव निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए क्या कहिए। क्यों भैया, तुम में तो जितने बैठे का कोई मर तो ना रहो। खुशी और मनाती हैं कि हमारा जो है 40वां जन्मदिन है। 40% बढ़े हैं कि घटे हैं? 100 में थे, 80 में थे, 40% गई और भी गुब्बारे फोड़ रहे हैं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू। ये दुख का विषय है कि खुशी का विषय है? दुख का विषय है ना, और हम नाच रहे हैं। इसी का नाम कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। लाओ भैया गुब्बारे फोड़ेंगे, हाँ, और जन काका। पहले तो केवल जन्मदिन मनाते मूर्ख लोग, अब तो और जन काका मनाने लगे। एक आदमी जो है ना, पति पत्नी दोनों आए, महाराज जी आशीर्वाद दो, हमारे लिए आज बहुत विशेष दिन है। मैंने कहा कौन सी लॉटरी खुली थी भैया आज? बोले शादी वही हम दोनों की। तो मैंने कहा जी कौन सा विशेष दिन है? 2 व्यक्ति एक बंधन में बंध गए, पहले से स्वतंत्र थे, कोई कहूँ जाओ कहूँ आओ। अब तो जो है ना, एक बार एक फ्लाइट, एक जो हमारे हिंदुस्तान में ही यानी कौन सी जगह थी, वहाँ पर एक प्लेन उतर गया अचानक से, आर्मी एरिया में प्लेन उतर गया और वो बड़ा परेशान, एकदम आर्मी कूद पड़ी, पकड़ लिया। तो उन्हें भाई ऐसे कैसे बिना परमिशन के तुम उतर गए? तो बोले यहाँ रनवे दिखा था, मेरा फ्यूल ख़त्म हो रहा था तो मैं उतर गया और मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आर्मी वालों ने उसको हिदायत दी, बोले हम तुमको कोई विशेष कारण नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो हम तुमको छोड़ देते हैं, फिर अब मत आ जाना कभी उतरने की।
दोबारा उतर मत जाना। पता है दूसरे दिन उसी समय पर, और मात्र उसमें एक वो पायलट और एक लेडीज, फिर वो दोबारा से उतर गया और आर्मी टूट पड़ी। बोले ये क्या 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 है? बोले कैसे उतरे भाई, तुमने कल हमने तुमको, फिर दूसरे दिन उतर गए। बोले मैं बहुत परेशान हूँ, केवल इसलिए आया हूँ, और तुम चाहे मारो चाहे छोड़ो, पर जी मेरी पत्नी है, जाए यूँ बताओ कल इस समय में कहाँ था, कल इस समय में कहाँ था? इसे विश्वास नहीं दिला पाया, इसलिए दोबारा यहाँ आना पड़ा है? यानी उसने मौत को स्वीकार किया आर्मी एरिया में उतरने के लिए, लेकिन इससे बचने के लिए कि मुझे कल कहाँ था, मैं इस समय ये बतवाना था। इतनी पराधीनता जिस बंधन के कारण मिली हो है, और उसके लिए मेरे पे आशीर्वाद लेने आए। बोले महाराज आज का दिन मेरे लिए बड़ा विशेष है। तो ये जो हमारी जो उम्र घट रही है, और उसको हम लोग जो है ये समझते हैं कि हम बढ़ रहे हैं। चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरी मंद होगी
धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुढ़ापे का होगा अशरीरी